नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा और मैं आज आप लोगों को वरुण ग्रह के बारे में बताने वाला हूं। और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आप लोगों को अरुण ग्रह के बारे में बताया था। दोस्तों, जब हम बात करते हैं हमारे वरुण ग्रह की बात करते हैं तो वरुण ग्रह भी जो है यह गैसियस प्लेनेट है और इसकी भी जो संरचना है वह 3 भागों में है। मतलब कि आप देख सकते हो कि जो केंद्र का भाग है वो पार्थिव है और जो इसके ऊपर वाला जो भाग है आप देख सकते हो ये बर्फ से बना हुआ है और इसके ऊपर का जो भाग है वो हमारे आणविक हाइड्रोजन से बना हुआ है। मतलब कि हमारे जितने भी जो बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो चारों आउटर स्पेस के जो प्लैनेट्स हैं ये सारे गैसियस प्लैनेट्स हैं। और जो हमने इनर प्लैनेट की बात की थी, इनर स्पेस के अंदर इनर प्लैनेट की बात की थी, तो वो हमारे सारे रॉकी प्लैनेट्स थी। तो ये चार भागों में हमने मतलब कि 2 भागों में बांट रखा है इन प्लैनेट्स को। और दोस्तों एक और बात आती है कि आप लोग देखते होंगे कि आप लोगों को सौर मंडल के 8 ग्रहों के नाम एग्जैक्ट और क्रम वाइज याद नहीं रहते हैं। तो मैं आपको एक आसान तरीका बताऊंगा इसे याद करके कैसे रखें हम। तो पहले तो आप दोनों आप एक काम करना कि जो स्पेस है, स्पेस को आप ना 2 भागों में बांट दो। एक तो इनर स्पेस हो जाएगा और एक आउटर स्पेस हो जाएगा, मतलब कि है ना। और जब हमें इनर स्पेस की बात करते हैं तो हमारे 4 प्लेनेट हैं इनर स्पेस में। कौन कौन से हैं? तो पहले हमारे, मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ, यहाँ पर आप आसानी से समझ जाओगे। देखना आप लोग मैं कैसे देखो, अभी मैं यहाँ इनर स्पेस की बात कर रहा हूँ, इनर स्पेस के अंदर इनर प्लेनेट की बात करूंगा। तो जो है हमारी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और फिर है मार्स। उसके बाद हम आउटर प्लेनेट की बात करते हैं। तो जो आउटर प्लेनेट है वो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अब उसके बाद दोस्तों देखना, ये जो थे ये क्या था, इनर स्पेस का, इस इनर स्पेस में इनर प्लेनेट। और ये जो थे ये क्या है, आउटर स्पेस में आउटर, मतलब आउटर स्पेस में आउटर प्लेनेट। आप देख सकते हो। और दोस्तों फिर यही बात है कि मैं आपको इस तरीके से आपको आसानी से याद करना सिखा दूंगा। जैसे कि आप देखना कि यहाँ क्या है, हमें चार भाग मतलब चार याद करना है। इनर स्पेस की जब हम बात करेंगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये हमारे पार्थिव ग्रह थे, रॉकी थे और ये अंदर में है, भारी है। इसके बाद जब हम बात करते हैं आउटर की बात करते हैं तो वह है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यानी कि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और आप लोग एक और बात देखना कि कई लोग ना अरुण वरुण को पहले बोले कि अरुण को पहले बोले, तो उनके माइंड में ये बात चलती है। तो आपको मैं बता दूंगा कि जो हमारी जो अरुण है, अरुण, आ फॉर अरुण, तो आ शब्द व से पहले आता है। आप ये दिमाग में बात याद रखना कि आ जो है वो व से पहले आता है, इसलिए अरुण फिर वरुण बोलना है। तो यही थे हमारे 8 प्लेनेट के नाम। और ये बहुत ही आसान तरीका है, इनर प्लेनेट और आउटर प्लेनेट। उसके बाद दोस्तों इसकी संरचना की बात मैंने आपको आसानी से बता दी है। और इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके व्यास की। तो आपको बता दूं कि हमारे सौर मंडल का ये चौथा सबसे बड़ा ग्रह है और इसके व्यास की जब हम बात करते हैं तो वो 49,528 किलोमीटर है। इसके साथ ही दोस्तों जब हम इसके सूर्य से दूरी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसकी 4400 कुछ मिलियन किलोमीटर है। तो आप देख सकते हो ये लगभग 45 मिलियन किलोमीटर हम कह सकते हैं। लेकिन जब ये बात करते हैं तो ये 4497 मिलियन किलोमीटर है। उसके बाद हम इसके घूर्णन समय की बात करते हैं। तो घूर्णन समय में मतलब कि जो वरुण है, वरुण को अपने अक्ष पर घूमने में या एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, तो 16 घंटे 7 मिनट इसे लगता है। उसके साथ ही दोस्तों जब हम बात करते हैं इसके परिक्रमण गति या परिक्रमण समय की बात करते हैं तो वो है, आप देख सकते हो कि लगभग इसको 150 साल से भी ज्यादा लगता है। मतलब कि 164.79 वर्ष लगता है इसे। आप कुल मिला के से कह सकते हो कि इसे 165 वर्ष लगता है सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और जब हम इसके उपग्रह की बात करते हैं तो इसकी जो कुल उपग्रह हैं, जो ज्ञात उपग्रह हैं वो हैं 14। और जब हम 14 में से प्रमुख की बात करते हैं तो जो ट्राइटन है, ट्राइटन इनमें से सबसे प्रमुख है। तो दोस्तों यही थी वरुण ग्रह के बारे में। और मैंने आप लोगों को सौर मंडल के जो ग्रह हैं इनको भी मैंने याद करने का सबसे अच्छा और आसान तरीका बता दिया है कि इनर स्पेस, आउटर स्पेस। इनर स्पेस में कितने हैं, हमारी मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स। उसके बाद जब आउटर की बात करते हैं तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो ये 8 प्लेनेट के नाम आप आसानी से याद रख सकते हो। तो यही थी दोस्तों वरुण ग्रह का परिचय। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। धन्यवाद।